नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरी इस सीरीज़ में भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन, इस सीरीज़ में आज मैं बताऊंगा आपको कि पुर्तगालियों का आगमन भारत में किस प्रकार से होता है और उसमें क्या जो है घटनाएं घटित होती हैं। ये काफ़ी लंबी सीरीज़ चलेगी, तो इसीलिए इसके इस भाग में आज मैं बताऊंगा कि पुर्तगालीज किस प्रकार से भारत में अपना प्रवेश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं। देखो दोस्तों, जो यूरोप वासी थे, ठीक इन यूरोप वासियों में जो सर्वप्रथम भारत में आते हैं वो आते हैं पुर्तगीज। यानी पुर्तगीज भारत में यूरोपियन जो लोग आए उनमें सबसे प्रथम होते हैं और उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर जो है वास्को डी गामा अपना बेड़ा डालते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं यहाँ और बता देना चाहूँगा कि ये जो स्थान रहा है जहाँ पर सबसे पहले वास्को डी गामा आते हैं कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर, इसका नाम है कप्पक डाबू। तो इस प्रकार से वास्को डी गामा जो है अपना यहाँ पर आके डेरा डाल लेते हैं। कालीकट में बसे हुए कुछ अरब व्यापारी, यानी जो समय अरब व्यापारी यहाँ कालीकट में बसे हुए थे, उनके मन में जो है वास्को डी गामा को लेकर कोई खास जो है मोहब्बत नहीं जागी, बल्कि एक तरीके का वैमनस्य उनके मन में पैदा हो गया। यानी वास्को डी गामा के प्रति जो उनका व्यवहार रहा वो कोई बढ़िया व्यवहार नहीं रहा। उस समय कालीकट में जो राजा थे उनका नाम था जमोरिन। तो ये जो जमोरिन राजा थे, ये बेसिकली इनकी पैतृक उपाधि होती थी और ये एक हिंदू राजा रहे थे। इन जमोरिन हिंदू राजा ने इस वास्को डी गामा को बहुत प्रेम से गले लगाया, अर्थात इसका काफ़ी अच्छे और दिल से स्वागत किया। और बताया जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत से गए तो जो इनको अनुमति मिली थी जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की, और इन्होंने इन जड़ी बूटियों को और मसालों को भारत से ले जाकर जब वहां पर बेचा अपने देश में, तो इन्होंने जो इनकी यात्रा में खर्च हुआ था उसका लगभग 60 गुना लाभ प्राप्त किया। यानी वास्को डी गामा को बेहद लाभ जो है प्राप्त हुआ अपनी इस भारत यात्रा से। तो इस प्रकार से पुर्तगाल की जो राजधानी थी जिसका नाम लिस्बन रहा है, तो इस पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई थी और पुर्तगाली शासक मैनुअल फर्स्ट के द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। तो यानी इस यात्रा से जो है इस पुर्तगाल को काफ़ी लाभ हुआ और यहाँ के जो राजा थे मैनुअल फर्स्ट, उन्होंने भी जो है एक गर्व सा महसूस किया और खुद को जो है वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दे डाली। अब बात आती है 1500 ईस्वी की। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज, ये नाम है पेड्रो अल्वरेज केबल। तो इस पेड्रो अल्वरेज केबल के नेतृत्व में सन 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पर पहुंचता है और इसमें कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को एक उपहार के रूप में भेंट कर दिया जाता है। यानी जमोरिन को खुश करने के लिए ये जो पुर्तगाली द्वितीय अभियान आता है, ये एक जहाज पकड़कर जो है उन्हें उपहार में देता है। तो इस प्रकार से 1502 ईस्वी में भारत में पुनः जो है फिर से वास्को डी गामा का प्रवेश होता है और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। यानी 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है और 1503 में कोचीन में जो है पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की बनी। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहा और 1505 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में खोली। तो इस तरीके से जो है ये पुर्तगालियों का प्रवेश भारत में जो है अब चलता जाता है। और आपको बता दूंगा मैं कि जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय बनकर भेजे जाते हैं वो होते हैं
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यूरोपियों में ये जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के यूरोप एवं भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। मतलब ये जो पुर्तगाली भारत में आए, इनका जो मकसद था वो धन कमाना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना मेन कारण था भारत में आने का। आर्थिक कारणों में अरबों एवं अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों यानी जो वेनिस एवं जिनेवा के व्यापारियों को समृद्धि व्यापार से बाहर निकाल करना, और धार्मिक कारणों में अफ्रीका एवं एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों एवं अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना, ये मेन उद्देश्य था पुर्तगालियों का भारत में आगमन होने का। तो इस तरीके से पुर्तगाली अगर देखा जाए तो दो मेन उद्देश्य लेके भारत में आते हैं, पहला आर्थिक और दूसरा धार्मिक। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पुर्तगालियों की और क्या क्या यहाँ पे होते हैं, कौन कौन से वायसरॉय आते हैं और उनका कार्यकाल, उनके जो कार्य रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं। चलिए आप मुझसे जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।